एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं और जो भी सज्जन आए हुए हैं, सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं अनुरोध करता हूँ कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी सदस्य इनका मालाओं, फूल मालाओं से हार्दिक अभिनंदन करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब आप ही शुरुआत करिए और सबको अपने जो भी सदस्य हैं सभी वॉलंटरीली, क्योंकि हमारा सभी का सौभाग्य कि आप आए हमारे बीच में, और अतिथि सत्कार तो बहुत जरूरी होता है। तो ये, और आप देख रहे होंगे पार्क की जो शोभा है शायद आपको इतनी मिलेगी नहीं कहीं भी। बहुत कुछ सुधार हुआ हमारे पार्क में। दलवीर जी आइए, सब आ जाए एक एक करके। बहुत अच्छा लगता है कि जितना जल्द से ज़्यादा अभिनंदन होगा आपको, सभी को लगेगा कि भाई वास्तव में मेरे आने का इनको सभी को इंतजार था। जितना ज़्यादा अभी अपने जो प्रधान जी हैं वो सौभाग्य यशवंती जी बहुत बहुत आपका अभिनंदन कर रही हैं, और इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं सिंगला जी को बुलाऊं, उनका हार्दिक अभिनंदन करूं। हेलो, महिला शक्ति से भी अनुरोध है कि और भी आए ज्यादा से ज्यादा, जितनी सभी। बहुत ही अच्छा लगता है कि जितना ज्यादा ज्यादा अभिनंदन होगा, इसका मतलब हमने दिल से बुलाया आपको। महिलाएं शक्ति भी, मैडम यशवंती मैडम जी थोड़ा बुलाइए आप महिलाओं में से भी। आप बहुत ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और जनता की आवाज को उठाने के लिए बहुत सबसे आगे रहते हैं। अभी इन्होंने बहुत बड़ी रैली करी थी जिसमें कि मेरे ख्याल से हजारों आदमी, बहुत ज्यादा संख्या में आदमी थे। सबसे बड़ी रैली हुई थी अभी। एक बार जोरदार ताली तो बजा दीजिए सबके, बहुत जोरदार ताली हो जाए ताकि लगे कि भाई वाकई में सभी को जागरूक हैं सभी। अब आगे के प्रोग्राम के लिए मैडम, अब आपके सामने हमारे जो प्रधान हैं वो यशवंती जी। अच्छा, मेरा सभी से अनुरोध है, ये खुला मंच है, ये खुला मंच है। अपने कोई विचार रखना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सो ये खुला मंच है। सबसे पहले आप अपनी थोड़ा बहुत, जिसकी भी कोई समस्या हो, कोई बात है, सुझाव है, उसका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और उसके बाद फिर प्रधान जी जो है अपने विचार रखेंगे और आपका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। अब मैं भी ऊपर बैठा हुआ जब हम आपको सुनेंगे समझेंगे जब भी हम कुछ बोल पाएंगे। अब में से कोई बोलना चाहेगा? कहाँ गए वो, सब बोलो ना।
धूल धक्कड़ के लिए हेलो, सबसे पहले तो मैं अपने मुख्य अतिथि लखन सिंगला जी का हार्दिक मन से अभिनंदन करता हूं। और जैसे पहले महेश्वरी साहब ने बताया, ये कर्मठ, जुझारू और आम जनता की आवाज उठाने वाले, मैं तो पेपरों में ही पढ़ता हूं इनका नाम, मैंने फोटो देखे हैं और जनसभाओं के वो देखे हैं, पर ये आम आदमी की आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम RWA वाले यहाँ पंचवटी सोसाइटी, लखन सिंगला जी हमारी प्रधान, हम तो मैडम को ही जानते हैं, नाम तो यशस्वंती जी हैं, बट बहुत जुझारू हैं, ये भी बहुत कर्मठ हैं। आज ये पार्क है, इनकी देन है या लांबा जी की देन है? लांबा जी आज है नहीं, पर मैं उनके पीछे से कहता हूं कि ये जो भी आज हम बैठे हैं, जितने फूल खिले हैं, उनकी वजह से हैं। और सेकंड हमारी प्रधान, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हम तो कार्य करते हैं, कार्यकर्ता को पीछे सपोर्ट करना चाहिए। हेलो, हाँ जी, बटवा साहब, वॉलंटरी कोई आस्था कुछ क्या आ जाओ बोलिए साहब, आप आ जाओ उनकी बात आओ ना प्लीज। मदद साहब आओगे क्या? चलो देखिए जी, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, किसी सड़क पर चले जाओ आप फरीदाबाद की, हर जगह धूल खूब, ऐसे सुबह ही गुब्बार मिलेंगे जैसे मतलब सांस की बजाय हम धूल झोंक रहे हो, और गंदगी इतनी है कि किसी भी सड़क पर चले जाओ। इसके लिए थोड़ा सा आवाज उठाई जाए तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा रहेगा। पहला कदम तो यही है, बाकी तो समस्या सभी जनता की है। सभी को नमस्ते। मंच पे उपस्थित आदरणीय लखन जी, मैडम जी, भाई साहब बैठे, सबका स्वागत। दो चीज़ मैं कहूँगा। सबसे पहले तो अपने इस RWA सोसाइटी में यशवंती मैडम जिस तरह से काम करवा रहे हैं, सराहनीय है, क्योंकि दिन दोपहर ये परवाह नहीं कर रहे कि धूप है कि गर्मी है, कोई और साथ है कि नहीं है। अगर लाइटें लगवानी है तो मैडम जी आपको मैं देख के मैं खुद ही स्तंभ है कि आप सीढ़ी पकड़ के खड़े हैं और वर्कर ऊपर काम कर रहा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप बहुत दिल से मेहनत से काम कर रहे हैं, हम सब के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और इस माहौल में जब हम सब एकत्रित हुए हैं, मैं तो 3 चीज़ों पे ज़्यादा मतलब जो है अपने ध्यान देता हूँ: स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा। तो आप सब जानते हैं कि हम सबसे पहले हमारे लिए स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है और इनके ऊपर हम कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ये मेरा ध्येय रहता है। तो स्वास्थ्य के लिए जैसे कहा जाता है कि अगर एक के पीछे कई जीरो भी लगा दें और अगर आगे एक नहीं बचा तो स्वास्थ्य नहीं बचा। तो मेरा ये ध्यान रहता है कि हम सब अपने स्वास्थ्य के लिए, मुझे अच्छा लगता है कि इस पार्क में इतना सुंदर बनाया कि सुबह सैर करने के लिए कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है। ये सब कार्यक्रम जो चालू हुए हैं, इस पार्क की बदौलत से सबका मिलना जुलना और स्वास्थ्य पे ध्यान आना। और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इसमें आए, क्योंकि हर फूल को जब आप देखते हो, उस फूल से, उस फूल के रंग से आपको उसका प्रभाव मिलता है। इस पे हम जरूर आगे बढ़ें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। तो एक तो मेजर काम ये है। स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट, फिर भी बात है, यशवंती मैडम हर गली गली में सफाई करवा रही है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैडम ही क्यों करवाएं, हम सब क्यों नहीं करवाएं अपने अपने घर में? हम क्यों कूड़ा बाहर फेंकें? हमारी आदतें क्यों नहीं बदलें कि इस पार्क में हम कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं फेंकने देंगे, कोई गंदगी की। मैंने देखा यहाँ पर कि पानी की बोतल से लेकर और क्या नहीं पड़ा हुआ, तंबाकू के, सिगरेट के डब्बे, ये वो सब पड़े यहाँ पर। तो जो भी हम इस पार्क को यूज कर रहे हैं, अगर ड्रम रखे हुए हैं, ड्रम में डाल देंगे तो सुरक्षा, मतलब स्वच्छता का जो अभियान है वो खाली एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सब के लिए है, और हमारा उस पर ध्येय होना चाहिए। और फिर सुरक्षा में सबसे खतरनाक रोड सेफ्टी है। इस छोटी सी गली में भी हमारे कोई मित्र, अपने जो भी हमारे साथी हैं, मैं देखता हूँ इतनी स्पीड से कार चलाते हैं जैसे कोई रेस कोर्स में जा रहे हैं। अरे भाई, छोटे बच्चों का मकान, सब अपने घर में बच्चे खेल रहे हैं, कोई बाहर आ जाए तो पता नहीं किसको नुकसान ना हो जाए। तो मेरी आपसे निवेदन है कि एक तो हम अपने प्रशासन से रिक्वेस्ट करें, वो हमें सपोर्ट करे, पर हम खुद भी कुछ अपने आप में कार्यक्रम करें जिससे हमें लाभ हो। इसके साथ साथ वृक्षारोपण में मेरा काफ़ी रुझाव है
और मेरे पास बीज मैंने अपने इस सोसाइटी में तो सबको लिख के भेजा ही है कि जिसको बीज चाहिए, और आज भी मेरे पास थोड़े से बीज हैं मोरिंगा के, जिसको चाहिए तो और भी मिल सकते हैं। ये मेरी तरफ से जो है कि अगर मोरिंगा घर में लगाते हैं, ज़मीन में लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बड़े गमले में लगाएं, और उससे जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत बढ़िया पौधा है, जिसकी ड्रम स्टिक आप मार्केट में लेते हैं, हम लोग खाते हैं, लेकिन कहा गया यही है कि ये जो पौधा है ये औषधीय पौधा है, लेकिन उसका फल सबको मिलता है। तो मैंने हिमाचल से 1 लाख बीज मंगवाए हुए हैं, जिसमें 40,000 वितरण कर दिए हैं, और अगर चाहिए तो मैं आज भी अभी घर से तुरंत कम से कम 10,000 बीज यहाँ पर ला सकता हूँ तुरंत। अभी मेरे हाथ में तो जस्ट कार में रखे थे तो ध्यान आया, मैं 100 बीज तो ले आया साथ में, लेकिन आगे मिल सकते हैं, जिसको चाहिए जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी, यहाँ आए हुए सभी भाई बहन, सभी मेरे जानकार जितने भी आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, आपको ना एक काम के माध्यम से आपकी एक पहचान बन जाती है, और किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। जब आपकी बहुत अच्छी पहचान हो जाती है तो पता चल जाता है अभी XYZ उस RWA की प्रधान, वो इतना काम करे, दूर दूर तक मेरी छाप भी गई हुई है। और एक जगह मैं लेट हो गई थी, कहते मैडम आप कैसे लेट हो गए। एक लेडी कहती ये तो ना काम करके आई। वो कहती आपका क्या नाम है। मैंने कहा मेरा नाम तो काम ही है। मैंने कहा इतना बोला। हाँ, मैंने तो यही बोला, मैंने कहा मेरा नाम काम है। क्योंकि क्या होता है जी, काम करने की जिसकी एक बार आदत बन जाते है ना, वो इंसान फ्री नहीं बैठ सकता। अब जैसे जिन, आप सबको पता जिन क्या होता है। जिस घर में जिन था तो उस आदमी को उसने बहुत परेशान किया। वो 1 सेकंड में आता है और काम करके आता है। कहते सर बताओ मैं क्या काम करूं। तो उन्होंने सोचा ऐसे तो मेरे को दुखी करता रहेगा। उसने बोल दिया ये सीढ़ी खड़ी है, तो इस पे अगर मैं जब तक ना बोलूं तो चढ़ता रहा उतरता रहा, चढ़ता रहा उतरता रहा। तो ऐसे जिन वाला एक आदत अगर बन जाती है ना, तो फिर इंसान। और सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि कभी भी आप अपने दिमाग को ना थकने दें। अगर दिमाग थक गया तो फिर शरीर थक जाता है। इसलिए इतने एनर्जेटिक रहें जितना कि मैं रहती हूँ। ठीक, थैंक यू। और आज लखन सिंगला जी आए हैं। पर्सनली इन्होंने कल मुझसे एक बात बोली थी। मैंने बोला भाई मैं सिर्फ आपसे एक बार मिली हूँ, अभी आपको शायद यहाँ कुछ भी नहीं पता। और इन्होंने सबसे पहले मेरे से एक ही बात बोली थी, कहते बहन मैं कुछ जानना नहीं चाहता, बस मैं इतना जरूर जान गया हूँ कि सेक्टर 9 में मेरी एक बहन है और मुझे उसको सपोर्ट करवाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखो, मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, और मैं फिर दोबारा मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जिसने भी अपनी कोई बात रखनी है जरूर रखें। और जब मैं बोलूं और आपको मेरी कोई बात गलत लगे तो टोक देना। मैं अपनी बात रखूंगा, बड़े अच्छे ढंग से रखूंगा। परम आदरणीय मेरी बहन मलिक जी, जो ये समझ मलिक जी आपकी प्रधान है, मंच पर बैठे हुए मोर साहब, मोतीराम जी, इसमें थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, हाँ, अजीत यादव जी, सम्मी जी, राजवीर गुलिया जी, SC सुनेजा जी, RC भोला जी, दलवीर यादव जी, हरीश वर्मा जी, सत्यवान कौशिक जी, रतन सिंह सागवान जी, राकेश सिंगला जी। उससे अलग भी जितने भी मेरे नौजवान साथी, भाई, पिता समान बुजुर्ग, मेरी बहनें, माताएं, बच्चे, सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं बहन जी की वजह से आपसे रूबरू हुआ, बहुत बड़ा एहसान है। कोई ना कोई सेतु का पुल का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। हलवाई की दुकान पे कोई मिठाई रखी हो और हम दूर खड़े हों और ये अंदाज लगाते रहे कैसी होगी, खाने में टेस्ट कैसा होगा, जब तक खाएंगे नहीं उसका टेस्ट पता नहीं लगता। किसी चीज को हम यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी और कमी का जब ही पता लगता है। मैं आपको अपना जीवन परिचय देना चाहूंगा 2 ही मिनट में। 94 में हरियाणा की पहली नगर निगम बनी। मैं उस नगर निगम के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ा
मेरे साथ शारदा राठौर जी जो 2 बार मंत्री रही, कृष्णपाल गुर्जर जो आज केंद्रीय मंत्री है, शिवचरण लाल शर्मा जो 2 बार मंत्री रहे, हम चारों इकट्ठे चुनाव लड़े, चारों ही जीत कर आए। हरियाणा की पहली नगर निगम बनी 94 में, उस हाउस के हम मेंबर बने। उस नगर निगम के अंदर मैं सबसे कम उम्र का पार्षद था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 96 में मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ज्वाइन करा, कांग्रेस ज्वाइन करी। आज भी 29 साल से मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हूं। मेरा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है। वहीं से राजनीति चालू होती है, वहीं खत्म होती है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मैं 29 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ क्यों हूं। ना वो जातिवाद की बात करते हैं, ना क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ना परिवारवाद की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं। मैं वैश्य समाज और बनिया समाज से हूं। मुझे 2 बार घर से बुला के एमएलए की टिकट दी। 2014 में बल्लमगढ़ से दी, एक नेशनल पार्टी की टिकट, कांग्रेस की टिकट। उम्र निकल गई लोगों की, बुढ़ापा निकल गया, टिकट नहीं मिली। लेकिन 2014 में भी दी और 19 में भी। आप सबके आशीर्वाद से 2019 के एमएलए के चुनाव में मुझे 50,000 वोट यहां से मिले, जबकि 2009 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 29,000 मिले, 14 में 22,000 मिले, 19 में मुझे 50,000 वोट इस विधानसभा से मिले। आपको बताता हूं कि मैं हुड्डा जी से क्यों जुड़ा। उनकी ईमानदारी, काबिलियत, प्यार, जिसका वो हाथ पकड़ लेते छोड़ते नहीं है। आज मैंने पहले कहा, बोलने से पहले, मैं बोलूं तो मुझे टोक देना, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। मैं झूठ बोलूं तो जब ही खड़े हो जाना। कभी सपने में भी सोचा था हम मेट्रो में सफर करेंगे? मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, मीठे पानी की रैनी वाली योजना हो, केएमपी हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, 6 लाइन गुड़गामा बाईपास हो या कैली बाईपास हो, सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कांग्रेस की देन है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बताइए आप। 2014 से लेके 24 तक सरकार के लोगों ने कहा मेट्रो पलवल ले जाएंगे। जहां कांग्रेस ने और हुड्डा जी ने पोल छोड़ा था ना, वहीं पोल है। एक पोल भी आगे नहीं गया। सिर्फ आप जाति, धर्म, पार्टी और परिवारवाद से अलग हटके काम करोगे तो विकास होगा। क्या मेट्रो पलवल तक गई है? नहीं। फरीदाबाद के अंदर 2014 से लेकर हरियाणा के अंदर 2024 तक भाजपा की सरकार। देखो, जब मंच पे मैं आया हूं, राजनीतिक आदमी, अपनी बात तो रखने का हक है ना। इस तरीके से झेल लेना जैसे दवाई की गोली मजबूरी में खाई जाती है तो कोई बात नहीं है आज, क्योंकि मेरा पहली मुलाकात है आप लोगों से। 2014 से 24 तक किसी भी सामाजिक संस्था को, धार्मिक संस्था को 1 इंच जमीन भी सरकार में मिली हो तो बताइए? नहीं मिली। सेक्टर 16 के अंदर, सेक्टर 16A के अंदर पंजाबी समाज को 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया। सेक्टर 16 के अंदर पंजाबी भवन, गुर्जर भवन, किसान भवन और 2-2 करोड़ की ग्रांट जो भव्य भवन बने हुए सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिए। सेक्टर 3 में दलित भवन, जाट भवन और सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जमीन भी दी, 2-2 करोड़ रुपए की ग्रांट भी दी। साथ धर्मशाला, जमीन भी, ग्रांट भी। हमें बुला के कहते थे, लखन, मेरा मकसद है सब समाज को धर्मशाला देनी है, इनकी मदद करो।
हमने सब धर्मशालाओं में मदद करी, तन मन धन से मदद करी। क्या इस 10 साल में 1 इंच जमीन भी किसी को मिली है? कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई संस्था के लिए? आज जितने भी मंदिर बने पड़े हैं फरीदाबाद जिले के अंदर पार्कों में, सब कांग्रेस की देन है। बता दो इस सरकार में एक भी मंदिर बनाओ, आप बताइए। मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात, 2019 का चुनाव था, हमारी 31 सीट आई, भाजपा का 75 पार का नारा था, उनकी 40 सीट आई, कांग्रेस की 31 आई, 9 सीट का फर्क रहा था। मैं भी, आपने प्यार तो बहुत दिया, लेकिन अब मुलाकात हुई और ज्यादा मिलेगा। मैं भी थोड़ी सी वोटों से यहां से चुनाव हार गया था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद के अंदर जब यहां नगर निगम कमिश्नर होते थे, सीनियर सिटीजन मिलने जाते थे, उनको चाय पिलाई जाती थी। हमसे एक जाता था, आप बाहर बैठे हो, सीनियर सिटीजन लोग आए, अधिकारी उनका मान सम्मान करते थे, चाय पिलाते थे, उनकी सुनते थे। आज कोई लाइट है तो विधायक के घर से आती है, चौक है तो विधायक के घर से आती है, सफाई की गाड़ी है तो विधायक के घर से आती है, मैनहोल का ढक्कन लगाना है तो विधायक के घर से आता है। आप लोगों को फोन करते हैं, चुने हुए नुमाइंदों को, आपके फोन नहीं उठाते हैं। उठाते हैं क्या? आप बताओ। फिर भी जीत जाते हैं, फिर भी आप देख रहे हो फोन नहीं उठाते। लोग ये कहते हैं कि हमारे फोन नहीं उठाते, फिर भी जीत जाते हैं। फरीदाबाद के अंदर हमारी मुलाकात देर हुई है, दुरुस्त होगी, आप चिंता ना करो। आने वाली सरकार कांग्रेस की बन रही है, 65 से 70 सीट कांग्रेस की आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बन रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। उस सरकार के महायज्ञ के अंदर एक आहूति इस विधानसभा से भी डाल देना। आपने 2-2 बहू बरती है, आपके तीसरी बहू बरत रहे हैं। आपने 14 में भी बरता है, 19 में भी बरता है, एक मौका मुझे भी दे देना। दूसरी बात, आप सेक्टर 17 जाइए, 6 एकड़ जमीन थी, अनडिसाइडेड लैंड, लोग मार्केट के सामने थी, लोग वहां कोठियां बेच के जा रहे थे, मेरे से मिले। उस अनडिसाइडेड लैंड के अंदर 6 एकड़ में 4 करोड़ की लागत से मैंने पार्क बना के दिया और रणवीर सिंह हुड्डा जी की मूर्ति लगाई, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अंबेडकर जी की कमेटी के मेंबर थे, हरियाणा पंजाब के इस भारतवर्ष के सबसे पहले सिंचाई मंत्री थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी थे, रणवीर सिंह हुड्डा। 6 एकड़ में पार्क है, देख के आओ, ग्रेनाइट दीवारों पे भी लग रहा है। उसी तरीके से सेक्टर 16 के अंदर डीओ ऑफिस के सामने 3 एकड़ जमीन थी, वहां के लोग आए, वो पार्क भी हमने डेवलप करके दिया, वहां देख के आओ पार्क। वहां के पार्कों में झूले, बेंच, हाई मार्क्स लाइट, कैनोपी, फुटपाथ, बाउंड्री वॉल, चारों तरफ इंटरलॉकिंग टाइलें, हर पार्क में पानी का ट्यूबवेल और पानी की रेन्यूअल योजना की लाइन एक एक घर में पहुंचाने का काम करा। अब मैं सुनता हूं, देखता हूं, अब तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने इस विधानसभा के अंदर 1000 लाइटें, एलईडी लाइटें जो खंभों पे लगती है सरकारी, ये 32 वाट की लाइट, मैंने 50 वाट की लाइटें, अब तक 1000 लाइटें मैंने पूरे हलके के अंदर बांटी हैं। सीगाम हो, बुढ़ैना हो, दौलताबाद हो, अंजरौंदा हो। पूनम सिंगला जी हैं सेक्टर 9 में, ये शायद, उनको दी थी 20 लाइटें। बीएन अग्रवाल जी होली मिलन पर प्रोग्राम करा था सेक्टर 8 में, उनको दी थी 25 लाइटें, 10 उनको बेंच दिए थे। मैं भी समझता हूं
कि जब कोई आदमी प्रोग्राम करता है, बुलाता है, तो उनकी अपनी बात, इसलिए मैं बार बार कह रहा था आप अपनी बात रखो, जो मेरे लायक होगी मैं करूंगा। सबसे पहले तो बहन जी मेरे से कह रही थी कि लाइटों की व्यवस्था, 20 लाइट कल, बहन जी 20 लाइट 50 वाट की बिजली के खंभों पर पॉकेट में लगाने के लिए कल आपके पास 10 बजे पहुंच जाएंगे। उससे अलग हटकर भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मेरे लिए ड्यूटी लगाएंगे मैं पूरी करूंगा। और इस बात का भी वचन दूंगा कि सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, आपका आशीर्वाद रहा, मैं भी विधायक यहां से बनूंगा, आपकी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तीसरी बात, ये प्रोग्राम करा है, चाहे RWA ने करा है, चाहे बहन जी ने करा है, ये भी एक चिंता का विषय है कि इस फंड को कहां डाला जाए। 21,000 रुपए मैं RWA को आज के प्रोग्राम के लिए दे रहा हूं। क्यों? मैं देने आया हूं, लेने नहीं आया। मेरी आत्मा